ओके बच्चों, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने एक स्कूल एलपीएस है उसका पेपर सॉल्व किया था, और उसमें मैंने जो थ्योरी पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास में मैं उसका प्रोग्रामिंग पार्ट लूंगा, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और सारे क्वेश्चनों का जो भी आपको लगे कि जहां कहीं पूछना है वह पूछ भी लीजिएगा और जवाब भी देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे of 20 element, sort the elements of the array in ascending order using bubble sort। यानी बबल सॉर्ट टेक्निक से आपको एरे के एलिमेंट को सॉर्ट करना है। तो बबल सॉर्ट आपको मालूम है कि आपके कोर्स में बबल सॉर्ट ही है, सिलेक्शन सॉर्ट इस साल नहीं है। तो बबल सॉर्ट आपको समझ में तो आ ही जाएगी, लेकिन आपको याद भी करना जरूरी है। बबल सॉर्ट आपको याद हो जानी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। तो मैंने ये अभी मैं बैठा था तो मैंने पहले ही पेपर बना लिया है इसका बबल सॉर्ट वाला क्वेश्चन का। देखिए, जैसे ये कहा जा रहा है, ये अभी इसके पीछे मैं दिखाऊंगा कि बबल सॉर्ट लिखिए। जैसे आपने कोई भी नंबर दिए, 5 नंबर का मैं चला के दिखा रहा हूं, तो कोई भी नंबर आपने दे दिए, फाइव नंबर हो गए। अच्छा, अभी ज्यादा का हो सकता है एरे हो, मैंने देखा नहीं है, मैसेज 5 नंबर का ही डाल रखा है। कुछ ज्यादा ही नंबर हो गया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देखिए 25 नंबरों का था ये, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, और ये मैंने 5 के लिए चलाया है, तो अभी उसको हल्का सा करेक्शन करना पड़ेगा। और बाकी आपके नंबर देखिए, आपके सॉर्टेड ऑर्डर में हो गए। मैंने 5 नंबर का प्रिंटिंग किया है इसका, इसलिए आपका 4 4 5 5 7 जो भी बीच में दिया होगा वो आ गया है। तो क्वेश्चन में आपका दिया था 20 नंबर्स का चलाना था। ठीक है, 20 नंबर्स के लिए था, तो ये आप 20 बस डिजिट बदल दीजिएगा, बाकी आपका 5 नंबर के लिए मैं आपको समझाने के लिए चला के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एरे को आप 20 कर दी, 20 की जगह 5 कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा जो 5 नंबर स्टोर कराएगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू, और कुछ वेरिएबल लूप चलाने के लिए और वैल्यू एक्सचेंज करने के लिए टेम्प लिया है मैंने। सबसे पहले एक मैसेज आएगा, एंटर 5 नंबर इन एरे। मैसेज देने के बाद में आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि एरे है तो एरे में बिना लूप कुछ नहीं होता है। तो कोई बच्चा बताएगा आप लोगों में कि एरे में लूप चलाना कंपलसरी क्यों है? एरे में लूप चलाना कंपलसरी क्यों है, मृत्युंजय बताओ। उसके एलिमेंट्स के लिए अंदर के। यस, एरे है तो उसका इंडेक्स नंबर्स वगैरह होंगे, तो इंडेक्स नंबर पे अगर आपका जो है वैल्यू देखनी है, एक्सेस करनी है, तो बिना इंडेक्स नंबर तक पहुंचे आप वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं एक एक लाइन बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया है, तो इसका मतलब ये एक मेमोरी बन जाएगी ए नाम की, 5 बॉक्सेस की ये मेमोरी बन जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, ये इसके इंडेक्स नंबर पड़ जाएंगे। उसके बाद आपका एक लूप चलाना पड़ रहा है जो वैल्यू स्टोर कराएगा। तो ये मैंने पहला वाला जो लूप चलाया वैल्यू स्टोर करने के लिए, i इक्वल टू 0 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। अच्छा, 0 से ही लूप इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि पहला बॉक्स हमेशा एरे का 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होता है। तो 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। और सबसे पहले आप एक नंबर डालोगे, वो कहाँ जाएगा? ए के 0 वाले बॉक्स पे। तो आपका 5 यहाँ आ गया, सपोज दैट 5 इनपुट किया, फिर आई प्लस प्लस होके आपने यहाँ पे 1 कर लिया, तो 1 वाले बॉक्स आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे आपने मान लीजिए 9 दे दिया, फिर आई प्लस प्लस होके 2 हो गया, 2 वाले बॉक्स पे मान लीजिए आपने 7 दे दिया, और फिर आई प्लस प्लस होके 3 हो गया, 3 वाले बॉक्स पे आपने यहाँ पे 1 दे दिया, फिर आई प्लस प्लस होके 4 हो गया, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। तो 4 वाले बॉक्स पे आपने मान लीजिए यहाँ पे 10 दे दिया। अब ये नंबर आपको सॉर्ट करने हैं। ठीक है, तो 5 मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, 5 9 7 1 10, ये आपके बॉक्स नंबर है। ओके
तो ये एक ए नाम का आपका एरे बन गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर लूप चलाना है इनको सॉर्ट करने के लिए। तो ये बबल सॉर्ट का खाली बच्चों टेक्निक इतना ही है जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब यहाँ पे करेक्शन में मैं 5 कर दे रहा हूं, और यहाँ पे एक जे वाले लूप में एक कम लिया जाता है, अगर ऊपर 5 लिया तो यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा आपको। कई जगह पर कई बुक्स में ऐसे भी लिखा है कि जैसे यहाँ पे ये 5 है तो आप यहाँ पे 5 माइनस आई माइनस 1 इस तरीके से भी लिखते हैं, लेकिन उसका सेंस यही है, तो अलग से ये इतना करने की जरूरत नहीं है। ये -1 तो वैसे भी होना है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 4 कर दिया, और माइनस आई आपका रहना है, और ये आपका लूप लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। देखिए 0 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाएगा, और ये इंडेक्स नंबर आपको थोड़ा सा फोकस करे रहना है। तो 0 1 2 3 4 ये है, और आपको एक प्रोसेस जानने के लिए एक्स्ट्रा में बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें आपको वैल्यू चेंज करके देखनी है। कभी भी आप अपने आप भी अगर चलाओगे तो अब भी आपको यही सब काम करना पड़ेगा। तो 0 5 से छोटा है, नीचे आ गए, और j इक्वल टू 0 0 यहाँ से यहाँ आएंगे, 0 इज लेस देन, अब यहाँ पे 4 है, और ये माइनस आई लिखा है, तो आई तो 0 ही था, तो 4 माइनस 0 यानी कि 0 ही रहेगा, 4 ही रहेगा। तो 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए, और आपका ए ऑफ जे क्या है, 0 है, और ग्रेटर देन जे प्लस 1, तो जे 0 है, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो 0 वाले बॉक्स पे बच्चों यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका, और 1 वाले बॉक्स पे आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 5 इज ग्रेटर देन 9, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जा रही है। फॉल्स हो जाएगी तो आप इफ से बाहर चले जाओगे, लेकिन लूप आपका जे वाला फिर से ऊपर आ जाएगा। जे प्लस प्लस होके 1 हो गया, 1 भी 5 से छोटा है, नीचे आ गया। अब 1 वाले बॉक्स पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 9 है, तो ये 9 लिख लिया जाएगा, और 1 प्लस 1 यानी जे प्लस 1 यानी 2, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 वाले बॉक्स पे आपका यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब चेक हो रहा है 9 इज ग्रेटर देन 7, तो कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो आप इन 3 लाइनों का मतलब है 9 जो है 7 वाली जगह चला जाए, और 7 जो है 9 वाली जगह चले जाए। कैसे? ए ऑफ जे क्या है, 1 है, तो ए ऑफ 1 पे कौन सी वैल्यू है, 9 है, वो क्या मैंने टेम्प वाले वेरिएबल में ले ली, और उसके बाद जे प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, 2 इंडेक्स नंबर की बात हो रही, तो यहाँ पे 2 इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू 1 वाले इंडेक्स नंबर पे चली जाए, तो 2 इंडेक्स नंबर पे कौन सा है, 7 है, तो मैं इंडेक्स नंबर यहाँ दे रहा हूँ, ये हो गया। तो 2 इंडेक्स नंबर की वैल्यू 1 वाले बॉक्स पे चली जाए, तो 2 वाले बॉक्स की वैल्यू क्या है, 7, ये 1 वाले बॉक्स पे आ गई, और उसके बाद टेम्प में क्या गया था, 9 गया था, तो 9 कहाँ आ जाए, जे प्लस 1 का मतलब यहाँ पे 2 है इस समय, तो टेम्प में 9 है, वो 2 वाले बॉक्स पे चला जाए, तो 9 आपका यहाँ आ जाएगा। बाकी सारे नंबर बच्चों अभी के लिए आपके ऐसे ही कॉपी कर दिए जाएंगे, ये इस तरीके से। उसके जे प्लस प्लस होकर आपका 2 हो गया, तो अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, जे की वैल्यू 2 हो चुकी है, अब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, और अब बच्चों आपको ये वाला एरे नहीं लेना है, अब आपको ये वाला एरे लेना है। ठीक है, तो 2 वाले बॉक्स पे आपका क्या है, इस समय 2 वाले बॉक्स पे आपका 9 है, और 3 वाले बॉक्स पे आपका क्या है, 1 है, तो 9 बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू है, तो आपका जे ए ऑफ जे पे जो भी वैल्यू है यानी 9 वो टेम्प में आ जाए, और जे प्लस 1 का मतलब कौन सा बॉक्स नंबर है, 3 है, तो 3 वाले बॉक्स वाला नंबर 2 वाले बॉक्स पे अपनी वैल्यू दे दे, तो 3 वाले बॉक्स वाला नंबर पे आपका क्या है, 1, तो यहाँ पे और आपका बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। जीरो 1 2 3 4, अब यहाँ कहा जा रहा है कि 3 वाले बॉक्स वाला नंबर 2 पे आ जाए, तो 3 पे आपका 1 है, वो आपका 2 पे आ गया, और उसके बाद जो है टेम्प में क्या था, 9 था, तो 9 कहाँ आ जाए, 3 वाले बॉक्स पे आ जाए, जे प्लस 1 का इस समय मतलब 3 है, तो टेम्प में 9 है, तो ये 3 वाले बॉक्स पे आ जाएगा। बाकी सारे नंबर वैसे उतार दिए जाएंगे, ये हो गए। उसके बाद जे अभी चलेगा, जे प्लस प्लस होके आपका 3 हो गया, अब 3 यहाँ 3 लिख लीजिए, और यहाँ 3 प्लस 1 यानी 4 लिख लीजिए, तो 3 वाले बॉक्स, अब बच्चों इसको याद नहीं करना, अब इसको याद करना है, तो 3 वाले बॉक्स पे आप देखिए 9 है, और 4 वाले बॉक्स पे 10 है, तो 9 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स हो गई, आप इफ से बाहर आ गए। फिर जे प्लस प्लस होके आपका बच्चों 4 हो गया, अब 4 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स,
तो आप पूरी तरीके से जे वाले लूप से कंप्लीटली बाहर चले जाएंगे। बच्चों इतना समझ में आ गया कि कैसे इतना वर्किंग हुई? कोई क्वेश्चन है यहां पर किसी का? अन्वित कोई क्वेश्चन है? नो सर। वंशिका आपको क्लियर हो गया इतना? यस सर। ठीक। अब देखिए, अब क्या हुआ, जे वाला लूप तो फॉल्स हो गया, तो आई वाला लूप चल जाएगा। नीचे ये आई वाले कर्ली ब्रैकेट बंद है, तो यहां से आप ऊपर चले जाओगे और आई प्लस प्लस होके 0 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए और जे में फिर से 0 स्टोर करा दिया और 4 माइनस आई करा जा रहा है, तो आई इसमें क्या है, 1 है, तो 4 माइनस 1 यानी 3। अब यहाँ पे कुछ मतलब भी समझने हैं आपको कि ये 4 माइनस 1 क्यों किया गया, 4 माइनस आई क्यों किया गया। ओके, तो देखो बच्चों, यहां पर पहले सबसे पहला क्वेश्चन तो ये 4, यहाँ 5 था और यहाँ पे 4 क्यों किया गया, तो इसको ही समझ लेते हैं। तो इसका साधारण सा आंसर है क्योंकि यहाँ पे j और j+1 यूज किया गया है। तो अगर हमने यहाँ पे 5 लिख रखा होता, अभी आप माइनस आई को भूल जाइए, अभी मैंने अगर 5 लिख रखा होता तो इसका मतलब ये 5 लिखा होता तो यानी j++ लास्ट में 4 तक तो चलता ही चलता। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो j++ लास्ट में 4 तक चलता ही चलता, और यहाँ 4 होता और यहाँ 4+1 5 होता। तो अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 5 होता और 5 वाला बॉक्स ही नहीं है आपके पास, यहाँ पे 5 वाला बॉक्स नहीं है, तो यही आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर बन जाती है। तो क्योंकि हम j+1 यूज कर रहे हैं इसलिए हमें एक कम चलाना पड़ेगा, इसीलिए ये 5 यहाँ 5 है और यहाँ पर एक कम चलाने के लिए 4 है। अब दूसरा है कि ये माइनस आई क्यों किया गया है, इसको भी समझ लेते हैं, माइनस आई क्यों है। माइनस आई इसलिए है कि अभी तक हम लोग क्या चेक कर रहे थे, ये 0 से लगाकर 4 तक पूरे बॉक्स के सारे नंबरों को मैच करना था। इस जब तक जे वाला लूप चल रहा था तब तक ये 0 से लगाकर 4 तक मैच करना था, इसलिए आपका ये पूरा चला। अब क्या है, जैसे जे वाला लूप कंप्लीट हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों कि सबसे बड़ा नंबर लास्ट में लग गया, लास्ट तक पहुंच गया, क्योंकि बबल सॉर्ट में क्या होता है, बड़े नंबर ढूंढ के लास्ट में सेट किए जाते हैं, लास्ट में एडजस्ट किए जाते हैं। तो आप अगर इस प्रोसेस पे ध्यान दो तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 9 मिला था, क्योंकि 10 तो सबसे पहले ही लास्ट वाले बॉक्स पे है, तो उसको तो कुछ चेंज होना ही नहीं है। तो ये बचे हुए नंबरों में सबसे पहले आप देखें तो 9 ही बड़ा नंबर है, तो देखो सबसे पहले 9 ही यहाँ पे यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर 9 यहाँ शिफ्ट हुआ। अब 9 इसके आगे जा नहीं सकता क्योंकि इसके आगे तो 10 है, तो बड़े नंबर लास्ट में लग रहे हैं। तो ये आपका 0 से 4 तक चला था। अब क्योंकि बड़ा नंबर लास्ट में लग चुका है तो अब 0 से 4 तक चलाने की जरूरत नहीं है, अब आपको 0 से 3 तक चलाने की जरूरत है। तो अब ये लूप जो जे वाला चलेगा ये 0 से 3 तक चलेगा। अभी जे वाला लूप 0 से 4 तक चला था, अब 0 से 3 तक चलेगा। तो किसकी मदद से ऐसा हो रहा है, माइनस आई की मदद से ऐसा हो रहा है, क्योंकि आई एक एक बढ़ रहा है तो पीछे से एक एक नंबर कम होता जाएगा, ऐसा होता है इसमें। तो माइनस आई से क्या होगा, लास्ट वाला नंबर जो लग चुका है बड़ा नंबर लास्ट में, अब वो दोबारा से आपका नहीं चेक किया जाएगा, ये है इसका मेन रीजन। खैर, आई प्लस प्लस होके 1 हो गया, जे फिर से 0 हो गया, और यहाँ पे 4 माइनस आई तो यानी 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। अब ये 0 है, ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0 पे अब इस वाले बॉक्स में देखिए 5 है और 1 वाले बॉक्स पे 7 है, तो 5 बड़ा है 7 से, कंडीशन ट्रू नहीं फॉल्स हो गई। आप इफ से बाहर गए और लूप आपका यहाँ से फिर से ऊपर आ गया, जे प्लस प्लस हो गया, जे में 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 + 1 2 है, तो 1 वाले बॉक्स पे देखिए 7 है और 2 वाले बॉक्स पे देखिए आपका 1 है, तो 7 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। तो इन 3 लाइनों का मतलब है 7 1 की जगह चला जाए और 1 7 की जगह चला जाए। तो आप चाहे इसको करके देख लीजिए या मैं डायरेक्ट ही लिखे दे रहा हूं, क्योंकि ये मैं 2 बार चला के दिखा चुका हूं, बस इतना ही चेंज होना इन 3 लाइनों का मतलब है। बाकी आपका 5 9 और 10 ऐसे लग जाएगा। उसके बाद बच्चों अभी आई जे प्लस प्लस होकर आपका 2 हो जाएगा, 2 भी 3 से छोटा है। अब 2 वाले बॉक्स पे आपका क्या आ जाएगा, अब इसको भूल जाइए, अब इसको याद रखना है। तो 2 वाले बॉक्स पे आपका 7 है और 3 वाले बॉक्स पे आपका 9 है, तो 7 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप इफ से बाहर। फिर जे प्लस प्लस होके आपका 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स। अब फिर से आप आई वाला लूप चलाओगे। अब इतना क्लियर हो गया बच्चों?
इतना क्लियर हो यस गया? सर। हाँ। यस सर। अब आई प्लस प्लस होके आपका 2 हो गया बच्चों, 2 भी 5 से छोटा है, नीचे आ गया। तो देखो आप यहाँ सिर्फ यही 9 तक लूप चला, आपने देखा इस चीज को, माइनस आई करने से वो पीछे 10 वाला छोड़ दिया गया। 2 5 से छोटा है, नीचे आ गए, जे फिर से 0 हो गया। और 4 माइनस 2, आई की वैल्यू 2 है तो 4 माइनस 2 का मतलब 2, यानी कि बच्चों अब सिर्फ इतना ही चलेगा, अब सिर्फ इतना ही लूप चलेगा, क्योंकि माइनस आई से पीछे से एक एक नंबर कम होता जाएगा जब जब जे वाला लूप एक बार कंप्लीट चल चुका होगा। और जे वाला लूप एक बार कंप्लीट चल चुकने का मतलब है कि आपका वो क्या कहते हैं, एक बड़ा वाला नंबर लास्ट में पहुंच गया, जो भी उसकी पोजीशन होगी। तो 0 2 से छोटा है, नीचे आ गया। 0 पे आपका क्या है, 0 पे आपका बच्चों यहाँ पे 5 है, और 0 प्लस 1 1, 1 पे क्या है, 1 है। तो 5 बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब 3 लाइनों का मतलब स्वैप हो जाए, तो यानी 1 इधर आ जाए और 5 इधर आ जाए, बाकी सारे नंबर ऐसे ही आपके लग जाएं। तो अब अगर आप देखें तो 1 5 7 9 10 आपका एरे शॉर्ट हो चुका है। उसके बाद अब अगर ये j प्लस प्लस होके 1 हो भी जाता है तो 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया। अब यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 वाले बॉक्स पे क्योंकि 5 पहुंच चुका है और 2 वाले बॉक्स पे 7 है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 5 इज ग्रेटर देन 7, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाएंगे। उसके बाद लूप चलने के लिए भले ही आगे लूप चलेंगे, लेकिन क्योंकि डेटा आपका शॉर्ट हो चुका है, तो इसका मतलब अब ये डेटा जो है इफ कंडीशन को ट्रू नहीं करेगा, और इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। ये आपका 3 लाइनों में क्या हो रहा था, स्वैपिंग हो रही थी, तो अब स्वैपिंग नहीं होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। कोई दिक्कत हो बताइए, कोई क्वेश्चन पूछना किसी को, आ गया सबको? नो सर। नो सर। ठीक। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बबल शॉर्ट था, बहुत एक्सक्यूज इंपॉर्टेंट। मी सर। यस बेटा बताइए। सर इंसर्शन और डिलीशन करा दीजिए एरे में। इस क्लास में तो नहीं हो पाएगा अभी, ये पेपर सॉल्व हो रहा है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर सक्सेसर ऑफ इवन डिजिट्स ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय यूजर। तो अगर आप समझ गए हैं क्या कहा, कहने का मतलब है सक्सेसर का, तो ठीक है, अगर नहीं समझ गए तो एग्जांपल से समझ जाएंगे। देखिए ये एक नंबर लिया गया 2745, ये एक नंबर लिया गया, इसमें क्या करना है, इवन जो डिजिट्स हैं उनके सक्सेसर का प्रोडक्ट करना है। तो सक्सेसर का मतलब है उनकी अगली वैल्यू, जो भी इवन डिजिट मिलेगी उनकी अगली वैल्यू। तो इवन डिजिट हमारे यहाँ पे 2 है और 4 है, यहां से देख पा रहे होंगे आप। तो इनकी सक्सेसर डिजिट क्या होंगी, 2 की डिजिट हो जाएगी 3 और 4 की डिजिट हो जाएगी 5। इनका प्रोडक्ट करना है, यानी जो जो इवन डिजिट मिलेंगी उनके सक्सेसर डिजिट जो भी होंगी उनके डिजिट का प्रोडक्ट होना है। अब वो कितनी भी डिजिट हो सकती हैं आपकी। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, क्या करना है इसमें, फिर मैं समझाऊं या कैसे करना है, बोल दिया कीजिए जल्दी से। यस आ सर। गया। ठीक, इसको भी मैंने मौका मिल गया था, थोड़ा सा लिख लिया था, बाकी आगे के लिखने पड़ेंगे। देखिए मैं पहले एक नंबर लिख ले रहा हूं जो एग्जाम्पल में था। नंबर हमारा था यहाँ पे 2745, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, ये एग्जाम्पल खाली लिया जा रहा है। तो सबसे पहले आपका जो मेन फ्लो ऑफ प्रोग्राम होता है कि इंपोर्ट वाली लाइन से लगाकर स्कैनर तक आपको लिखना ही पड़ता है। उसके बाद कुछ वेरिएबल हैं जिसमें कि ए वेरिएबल नंबर इनपुट करने के लिए लिया है मैंने, और बी वेरिएबल में डिजिट तोड़ूंगा क्योंकि डिजिट एक्सेक्शन लूप लगेगा बच्चों यहाँ पर, और प्रोडक्ट निकालना है तो p इक्वल टू 1 कर लिया है। फिर सबसे पहले एंटर नंबर मैसेज आएगा, और a इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आईटी से ये 2745 ये आपने a में स्टोर कर लिया, a की मेमोरी में ये नंबर पहुंच गया। अब बाकी मैंने फॉर लूप से ज्यादातर प्रोग्राम बनाए हैं, लेकिन ये प्रोग्राम में व्हाइल लूप लिखा था तो मैंने उसी में कर दिया करेक्शन, तो उसी से आप समझ लीजिए। देखिए आपका 2745 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। और a मॉड 10 करेंगे तो बच्चों कौन सा डिजिट टूटेगा इसमें से, जल्दी से बता दें। a 5। 5, मृत्युंजय आप फटाफट बताते जाइएगा।
5 निकला। अब 5 आपका 2 से डिवाइड करेंगे, इवन की कंडीशन लिखी है कि कोई भी नंबर अगर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा और उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। तो 5 2 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 0 के इक्वल है, नहीं है, तो इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, आप बाहर आ गए। अब a इज इक्वल टू a डिवाइड 10 से क्वेश्चन बच्चों क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, 274 ओके। तो आप 274 हाँ, बस मैं इसीलिए बुलवा रहा हूँ कि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए, मुंह से जब बोलते हैं एक बार तो आपको चीजें याद हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो 274 बचा है आपका, वो 0 से बड़ा है, नीचे आ गए। और मॉड 10 का मतलब, अब मैं फिर से एक बार वो चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि कैसे आपको करना है। जब कभी भी मॉड 10 हो तो बच्चों आपको सिर्फ ये याद रखना है, आप 0 हटाएं, पॉइंट लगाएं, इधर करें उधर करें, डिवाइड करके देखें, ये कुछ ना कीजिए। मॉड 10 का मतलब है कि पीछे से एक डिजिट निकाल लो। तो 274 है तो पीछे से एक डिजिट निकाल लो, यानी 4 निकल आई। अब 4 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। तो अब 4 हमारा यहाँ आ गया और हमें 4 नहीं चाहिए, हमें उसका सक्सेसर नंबर चाहिए, यानी कि सक्सेसर डिजिट चाहिए। तो 4 + 1 करने से यहाँ क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। और पी में आपका 1 था ही, तो 1 × 5 किया तो आपका 5 आ जाएगा। आंसर उसका 15 आया था, तो अभी आपका यहाँ पर 1 × 5 करने से 5 हो गया। उसके बाद इफ से बाहर आए और 274 डिवाइड 10 करेंगे, तो डिवाइड 10 यानी क्वेश्चन निकालना। तो क्वेश्चन निकालने का मतलब बच्चों याद कर लीजिए कि पीछे वाली डिजिट हटा दीजिए हमेशा के लिए। मॉड 10 का मतलब एक डुप्लीकेट कॉपी पीछे वाली डिजिट की निकल आएगी, और डिवाइड 10 का मतलब पीछे से एक डिजिट पूरी तरीके से हटा दीजिए। तो 27 बच्चों बचा, एक में आपका 27 आ जाएगा और फिर लूप ऊपर जाएगा, 27 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। 27 मॉड 10 करेंगे तो फिर से वही बात, पीछे से एक डिजिट निकाल लीजिए, यानी 7 निकला। और 7 आपका 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स, इफ से बाहर। और डिवाइड 10 का मतलब है पीछे से पूरी लास्ट वाली डिजिट पूरी तरीके से हटा दी। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। बच्चों और बच्चों को भी ऐसा लग रहा है, फिर से? नो सर। हाँ, नो सर। पूर्वी बेटा, अभी जब आपने स्टार्ट किया था क्लास तो आपकी स्क्रीन ही नहीं आ रही थी, जबकि सारे बच्चों को दिखाई पड़ रहा था, इसका मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो आप वैसे भी इस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा, दोबारा से देख लीजिएगा एक बार। ओके, तो आपका यहाँ पे 7 आया, 7 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इफ कंडीशन से बाहर आ गए। और 27 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपका ओके 2 सर। बचेगा। हाँ, तो आपका ये 2 बचेगा। अब 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। 2 mod 10 करेंगे तो यहाँ पे 2 निकल आएगा, पीछे से एक डिजिट निकाल लीजिए। अब 2 से 2 डिवाइड हो जाता है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया। तो अब हमें 2 नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए, सक्सेसर नंबर चाहिए। तो 2 + 1 कर दिया तो 3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ p में 5 पहले से ही था, तो 5 × 3 किया तो आपका 15 आ गया। और फिर 2 डिवाइड 10 करेंगे तो 0 बचेगा बच्चों, और 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ जाएंगे। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 15 आ गया। ये 15 आपने देख लिया, और उसके लूप से बाहर आएंगे तो आपका 15 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 15 आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर इवन डिजिट्स इज इक्वल टू पी, तो 15 प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट था, मैं दिखा दूं एक बार, ये आपका यहाँ पर 15 आ रहा था 3 × 5 करने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चला के देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक एरे क्रिएट करना है 25 इंटीजर्स वैल्यू का, और इसमें आपको क्रिएट अनदर एरे इन विच ऑल इवन डिजिट्स शुड बी in first place and all odd digits number after even numbers. The order of appearance of number in the original array should not change in second array. Display the both array. तो यानी यहाँ पे कहा गया कि एक एरे ले लीजिए और उसमें जो भी नंबर आप 25 नंबर का एक एरे लेना है कि 25 नंबर आपके स्टोर हो सकें, और उसके बाद जो उस एरे में नंबर स्टोर होंगे तो जो इवन डिजिट हैं वो स्टार्टिंग में आ जाएं, और जो ऑड डिजिट है उस एरे की वो लास्ट में आ जाए। और उसके लिए जो वैल्यू स्टोर करने के लिए एक नया एरे ले लीजिए, जिससे कि ओरिजिनल एरे की वैल्यू हटे ना। और सीक्वेंस भी नहीं बदलना चाहिए कि जैसे कि आपका 4 इस 6 से पहले, तो 4 पहले ही रहना चाहिए, इस तरीके से 4 पहले 6 बाद में है। तो ये सारी, इस पूरे एरे में सारी डिजिट, ये स्टार्टिंग में देख रहे हो आपका 12 से लगाकर, और मैं देख पा रहा हूं 10 तक, ये 12 से लगाकर 10 तक ये आपकी इवन नंबर्स स्टोर हो गए हैं। और फिर 15 से लगाकर लास्ट में 21 तक ये ऑड नंबर स्टोर हो गए।
तो ये आपका एरे है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी तुरंत के तुरंत ये प्रोग्राम बना देता हूँ। एक क्लास लेनी पड़ेगी आपको, इवन एरे मान लीजिए मैं ले रहा हूं। अब आपको क्या करना, सबसे पहले दो एरे लेने, एक ए ले लिया और एक मैं बी ले रहा हूं। ए में सारे नंबर होंगे और बी में इवन डिजिट्स इधर और ऑड डिजिट्स इधर करना होगा आपको। INT मैंने बी ले लिया और इक्वल टू, अच्छा ये 25 का है तो मैं चला के आपको सिर्फ 5 नंबरों में दिखा दूंगा, लेकिन समझाने वाला, लेकिन वहां पे जो लेना होगा वो 25 का ही ले लूंगा, जैसे अगर आपको रन कराना है। तो ये भी 25 का ले लिया। उसके बाद आपका कुछ वेरिएबल्स हो जाएंगे, जैसे लूप चलाना है तो आई लेना ही पड़ेगा आपको, और बाकी अभी जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एंटर 25 नंबर्स मैसेज हो जाएगा। ये लूप भी 25 तक का ही चलाना पड़ेगा आपको। ये नंबर स्टोर हो जाएंगे। एरे में नंबर स्टोर करने का यही तरीका है। उसके बाद अब ये कहा जा रहा था कि इवन डिजिट्स और डिजिट अलग अलग करनी है। तो एक लिए लूप चला दिया 25 लेस देन 25 का, और इसमें जो है आपको एक इफ कंडीशन लगानी है कि एरे में ए ऑफ आई में जो भी नंबर है ये आई हो जाएगा, इवन डिजिट चेक करनी। तो मॉड 2 इक्वल टू 0, ये इवन डिजिट हो जाएगी। अगर ये नंबर इवन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर हमें बी में स्टोर कराना है। तो इसके लिए आप यहां पर बी ऑफ, यहाँ पे बी का इंडेक्स नंबर बच्चों किसी नए वेरिएबल से चलाना पड़ेगा। तो बी ऑफ मैं जे से चला दे रहा हूं। बी ऑफ जे प्लस प्लस लिख दिए ज्यादा अच्छा, नहीं तो एक लाइन और बढ़ानी पड़ जाएगी, जे प्लस प्लस, समझा दूंगा अभी आपको। और इसमें कौन सी वैल्यू आ जाए, ए ऑफ आई की वैल्यू आ जाए, ए ऑफ आई ये वैल्यू आ जाए। तो इस इतना लिखने से बच्चों क्या होगा, सिर्फ इवन नंबर जितने हैं वो आपके उसमें एरे में स्टोर हो जाएंगे, सिर्फ इवन नंबर। ये अब आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा लूप हमने 25 तक का ही चलाया, लेकिन सिर्फ इवन डिजिट्स या इवन नंबर्स जो है बी में स्टोर हो गए। और यहाँ पे मैंने जे ले लिया है तो जे इक्वल टू 0 भी करना पड़ेगा आपको, जे इक्वल टू 0 वो अलग से चलाया जा रहा है इसलिए। उसके बाद अब क्या करना पड़ेगा, अब बचे हुए बॉक्सेस में ऑड डिजिट्स स्टोर हो जाएं, तो उसके लिए अगेन लूप आपको चलाना पड़ेगा। इसी में इफ एल्स नहीं लगा सकते बच्चों, अगर इसी में आपने इफ एल्स लगा दिया तो फिर वो अलग अलग इवन ऑड नहीं हो पाएंगे। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहां पर फिर से एक लूप लगा दिया। अब यहां पे ऑड डिजिट का लगाना है और 25 का ही लूप चलाना है ऑड डिजिट के लिए। तो नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिए या इक्वल टू 1 कर दीजिए, ऑड डिजिट ऐसे चेक होती है और इसी में नंबर जाना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कितने नंबर इवन वाले इसमें जा चुके हैं बी के अंदर, ये किसको पता होगा, ये आपको जे को पता होगा, क्योंकि जे सेपरेटली प्लस प्लस हो रहा है तो जे को मालूम है कि कितने नंबर जा चुके हैं। तो उसी तरीके से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जे अपने हिसाब से चल ही रहा है, बाकी सारा प्रोग्राम 0 से 25 तक का ही चलेगा। ऑड नंबर चेक कर लिए, जो जो नंबर होंगे वो जे की पोजीशन के हिसाब से आगे बढ़ना चालू हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप एरे को आप प्रिंट करा दीजिए। मैसेज चाहे देना चाहे दे दें, एरे एलिमेंट्स, और ये 25 का लूप चल जाएगा आपका। ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा है और यहाँ पे आप
ओरिजिनल, अच्छा हाँ ओरिजिनल एरे और वो दोनों प्रिंट कराने थे, ठीक है। तो ये मैं ओरिजिनल एरे मैसेज डाल दे रहा हूं। एरे एलिमेंट, अब ओरिजिनल एरे एलिमेंट मैंने प्रिंट करा दिया, नहीं ओरिजिनल हाँ ठीक है। और उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं वो वाला, तो फिर से आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। और यहां मैसेज कर दीजिए आफ्टर चेंजेस, एरे एलिमेंट, ठीक। और इसमें आपको क्या करना है, बी प्रिंट करा देना, बी। तो बस हो गया आपका। अभी छोटी सी कोई एरर है, इवन वर्ड पे है, इवन ऑड, ठीक। ये आपका प्रोग्राम हो गया है। पहले मैं इसको समझा दूं चलाने के लिए, तो वो चल ही जाएगा। देखिए सबसे पहले आपने एक एरे लिया ए नाम का, तो मैं यहां पर ए नाम का एक एरे ले रहा हूं। और मैं सिर्फ 5 नंबर में आपको समझाऊंगा, क्योंकि 25 में बहुत टाइम लग जाएगा और मुझे और भी क्वेश्चन कवर करने हैं। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, ये एक एरे ए है और एक एरे आपका यहां पर बी है। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, 0 1 2 3 4, ठीक। तो बच्चों ये दो एरे ले लिए, आपके सामने हो गए हैं। मैंने एक आई वेरिएबल लिया है, एक जे इज इक्वल टू 0। तो जे इज इक्वल टू 0 स्पेशली बी के लिए लिया है, यानी बी यहां पर चला करेगा। बी की वैल्यू 0 ली है मैंने, तो जे इज इक्वल टू 0 बी चलेगा। और इसकी वैल्यू आपकी आई चला रहा है, इसकी वैल्यू आपकी आई चला रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये लूप स्टार्ट किया गया, ये वाला लूप जो क्या करेगा, 5 नंबर स्टोर करा देगा या 25 नंबर स्टोर करा देगा। तो मैं मान ले रहा हूं कि 25 नंबर स्टोर हो गए। तो ये मैं कुछ ऐसे नंबर ले रहा हूं, 5 1 5 5 2 1 7 4, ऐसे करके मैंने ले लिया। 4 क्या, 6 ले लेता हूं, ऐसे ले लिया। 5 2 1 7 6 ये ले लिया। अब आपको यहाँ पे जल्दी से समझना है कि ये क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लूप चलाया और ये 5 तक का लूप आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो 0 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, नीचे आ गया। और ए ऑफ आई, अब साथ रहिएगा, मैं अभी पूछूंगा आपसे। ए ऑफ आई, आई 0 है तो 0 वाले बॉक्स पे आपका 5 आ जाएगा। वो 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो आप इफ से बाहर और लूप फिर से ऊपर चला गया। आई प्लस प्लस होके आपका 1 हो गया, 1 भी 5 से छोटा है, नीचे आ गया। 1 पे आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 2 से तो डिवाइड होता है, कंडीशन ट्रू, तो नीचे आ जाए। अब बच्चों इंडेक्स नंबर पे फोकस कीजिएगा। आई क्या है, आई इस समय आपका 1 है। और जे जे स्टार्टिंग वैल्यू क्या रखी है हमने, यहाँ पे बताने की जरूरत है आप लोगों को। जे की स्टार्टिंग वैल्यू बच्चों क्या रखी है मैंने, जे की स्टार्टिंग वैल्यू क्या रखी है, 0। 0 ऊपर पूछ रही हो, बता रही हो, ये ऊपर 0 ले रखा है जे की वैल्यू ना, ये देखो जे इज इक्वल टू 0 मैंने ले रखा है। तो जे की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। अब जरा आप यहाँ पे सोच के बताइए, मैं समझ पा रहा हूँ नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, लेकिन बोलते रहिए, बस हो जाएगा। ये कौन सा नंबर कहाँ पे था, ये था, ओके ये था, ठीक है। तो अब देखिए आई तो 1 है और जे 0 है, और यहाँ पे बच्चों पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो क्या जे प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा या 0 बना रहेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है तो जे 1 जीरो बना रहेगा। बिल्कुल बहुत सही, 0 ही बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तुरंत चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, लेकिन जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैं अगले स्टेप में लूंगा, ठीक है। तो आपका ए ऑफ 1 वाली वैल्यू बी के 0 वाले बॉक्स पे स्टोर हो जाए। तो ए ऑफ 1 वाली वैल्यू क्या है, 2, बी के 0 वाले बॉक्स पे स्टोर हो जाए, तो हो गई। उसके बाद अब जे प्लस प्लस कर सकते हैं आप। अब जे प्लस प्लस करके यहाँ पर 1 लिख दीजिए। पहले 0 पे स्टोर हो गई, अब 1 कर दीजिए, क्योंकि अगली बार आओगे तो 1 ही मिलेगा।
तो आई प्लस प्लस होके आपका 2 हो गया, 2 भी 5 से छोटा है, नीचे आ गया। 2 वाले बॉक्स पे इस समय देखें क्या है, 2 वाले बॉक्स पे 1 है, तो 1 आपका फिर से 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। आई प्लस प्लस होके 3 हो गया। अब 3 वाले बॉक्स पे आप यहां पे देखिए, आई प्लस प्लस होके 3 हो गया। 3 वाले बॉक्स पे आपका यहां पर 7 है, तो 7 से भी आप 2 को डिवाइड 2 से 7 को डिवाइड नहीं कर सकते, कंडीशन फॉल्स। फिर आई प्लस प्लस होके आपका 4 हो गया, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब 4 वाले बॉक्स पे क्या है, 6 है, 4 वाले बॉक्स पे 6 है, तो 6 2 से डिवाइड होता है, कंडीशन ट्रू हो गई, नीचे आए। अब जे में आपका लास्ट इंडेक्स नंबर क्या था, 1 था, क्योंकि 0 पे स्टोर हो गया था नंबर। अब जे का नंबर 1 है, तो 1 वाले बॉक्स पे, और आई कितना है, आई आपका इस समय 4 है, तो 1 वाले बॉक्स पे 4 वाले बॉक्स की वैल्यू आ जाए, तो 4 वाले बॉक्स पे क्या है, 6, तो 6 यहां पर कहां जाए, 1 वाले बॉक्स पे। हाँ बेटा बताइए। सर आपने ये 6 मॉडुलस 2 आपने कहा कि ये ट्रू है, क्योंकि आप, लेकिन आपने इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है। ओहो हो, ये तो ध्यान ही नहीं दिया गया, बहुत अच्छा याद दिला दिया। इवन डिजिट पहले निकालनी है ना मुझे। ये मैं दूसरा लूप खोल दिया है क्या, अरे यार वो थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ गया, ये है, ये था, ये वाला था, बस उसमें इक्वल टू 0 था, और इसमें इक्वल टू उसमें 1 था, इसमें 0 है। आप क्लियर हो गया, दो लूप बिल्कुल सेम लिखे हैं। यस सर। हाँ, तो कंडीशन ट्रू है, तो 4 वाले बॉक्स वाली वैल्यू 1 वाले बॉक्स पे आ जाए, तो 4 वाले बॉक्स की वैल्यू क्या है, 6, वो 1 वाले बॉक्स पे आ जाए, तो 1 वाले बॉक्स पे आपका यहाँ पे 6 पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा, जे प्लस आई प्लस प्लस होकर आपका 5 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, आप इस लूप से बाहर आ गए, तो ये जो इवन नंबर थे वो आपने निकाल के इसमें स्टोर कर दिए। अब जल्दी से कोई बच्चा बता दे, जब ये 6 स्टोर हो गया 1 वाले बॉक्स पे, उसके बाद जे प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा, जे प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6 स्टोर हो गया ना यहां पर, इतना क्या सोचना है, 2 हो जाएगा बस, दिखाई नहीं पड़ रहा, ये 2 है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है, 2। अरे इतना टाइम क्यों लगा दिया यार, यस सर। ये 2 हो जाएगा, तो इस समय जे 2 है, याद रखिएगा। अब जो है दूसरा रूप लगाना है, जिसमें ऑड डिजिट्स लास्ट में लगानी है, ठीक है, तो ये ऑड डिजिट वाला प्रोग्राम आ गया आपके सामने। फिर 25 तक का लूप चला दिया गया। अब 0 पे देखिए, ए में क्या है, 5 है, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 2 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, रिमाइंडर 1 आएगा, 1 1 से मैच हो गया, कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाए। अब ए क्या था, 2 था, तो 2 है यहाँ पर, और आई क्या है, आई 0 है, तो 0 वाले बॉक्स पे क्या है, 5, तो 5 इस 2 वाले बॉक्स पे चला जाए, तो 5 आपका यहां से यहाँ पे 2 वाले बॉक्स पे आ जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होके हो गया आपका 0 से 1, 1 भी छोटा है 5 से, नीचे आ गया, और 1 वाले बॉक्स पे क्या है, 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 1 से बराबर, रिमाइंडर 1 से बराबर नहीं हो पाएगा, इफ से बाहर गए, आई प्लस प्लस होके आपका 2 हो गया, और 2 पे आपका क्या है, 1 है, तो बच्चों अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 को जब 2 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 1 1 के इक्वल है, तो नीचे आए। अब जे प्लस प्लस, जे में जब 2 वाले बॉक्स पे जे पे वैल्यू स्टोर हो गई थी, तो जे प्लस प्लस होके 3 हो चुका था लास्ट टाइम, जब 5 स्टोर हुआ था ना, तो जे प्लस प्लस होके 3 हो चुका था। अब यहाँ पर 1 चेक हो रहा है, तो 1 कहाँ है, 2 वाले बॉक्स पे है, तो आई तो इस समय 2 है, तो इसके 2 वाले बॉक्स वाली वैल्यू बी के 3 वाले बॉक्स पे चली जाए, इसके 2 वाले बॉक्स पे क्या है, 1 है, तो इसके 3 वाले बॉक्स पे 1 पहुंच जाए। बच्चों क्लियर हो गया यहां तक, मृत्युंजय, क्लियर हुआ यहां तक, यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। उसके बाद आई प्लस प्लस होके आपका 3 हो गया, अब 3 वाले बॉक्स पे क्या है, 7 है, तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 2 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 1 के इक्वल है, तो नीचे आ जाए। अब इस समय जे की वैल्यू, जब 3 वाले बॉक्स पे 1 स्टोर कराया था, तो जे की वैल्यू प्लस प्लस होके 4 हो चुकी है, और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 3 है इस समय, तो 3 वाले बॉक्स वाली वैल्यू कहां चली जाए, 4 वाले बॉक्स पे चली जाए, तो 3 वाले बॉक्स की वैल्यू 7 है, ये 4 वाले बॉक्स पे आ जाएगी 7। उसके बाद जो है आई प्लस प्लस होके आपका 3 से 4 हो गया, 4 इज लेस देन 5, और 4 पे क्या है, 6 है,
तो 6 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, बाहर आ गए। अब i प्लस प्लस होके आपका 6 हो गया, 6 इज लेस देन 5 हो गया, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। तो सारे नंबर आपके आपने देख लिए, एडजस्ट हो चुके हैं, अब आपको खाली प्रिंटिंग करा देनी है। तो पहले ओरिजिनल नंबर प्रिंट कराएंगे। यहां पर ओरिजिनल नंबर ये प्रिंट हो जाएंगे। तो इसमें 0 से लगा के 25 तक का लूप चलाया गया, तो ये ओरिजिनल नंबर का मतलब ये वाले प्रिंट होंगे। उसके बाद जो है ये ओरिजिनल नंबर प्रिंट हो गए 5 2 1 7 6। फिर आफ्टर चेंजेस आपका जो नई वैल्यू है, न्यू वैल्यू, तो बी ऑफ आई प्रिंट करा दिया, तो बी ऑफ आई पे 2 6 5 1 7 ये प्रिंट हो जाएगा। बच्चों क्लियर हो गया? एक बार बोल देंगे। सर। ठीक। यस सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला जैसे होता है वही वाला क्वेश्चन टाइप का है बिल्कुल। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला ही क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं और उसी को यहाँ पर चेंज कर देते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला भी पता है। तो इसको बस कन्वर्ट करके दिखा दे रहे हैं, बच्चों को बस मिल जाएगा डेटा ये। वो इवन ऑड वाला जो अभी आपने बताया वो मैंने कर दिया था, पर फिर आ नहीं रहा था, इसलिए काट दिया पूरा, इसलिए फिर दूसरा अटेम्प्ट कर लिया था क्योंकि वो अच्छे से आता था। अच्छा 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 अच्छा। इफ एल्सिफ स्टेटमेंट है। हाँ ये वाला प्रोग्राम है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए ये क्वेश्चन इफ एल्सिफ का आता ही आता है, इसलिए जो है आपको तैयारी तो रखनी पड़ेगी। यहाँ पे है अ कंप्यूटराइज्ड, हाँ, कंप्यूटराइज्ड बस चार्जेस फेयर फ्रॉम ईच ऑफ इट्स पैसेंजर बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज पर टैरिफ गिवन बिलो। ये टैरिफ है आपका, फर्स्ट 10 किलोमीटर तक आपका 50 है। फिर नेक्स्ट 15 किलोमीटर पे आपका 4.50 है। फिर नेक्स्ट 25 किलोमीटर पे आपका 4.00 है। फिर नेक्स्ट इस पे है। तो इसको मैं सीधे करना शुरू करना है। इसमें कहा गया कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नेम एंड डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड। पहले इतना ही पढ़ लिया, इतने को ही कन्वर्ट किया जाए। तो इसमें एक आपको डिस्टेंस इनपुट करानी पड़ेगी, तो एक आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लीजिए, int डिस्टेंस, तो डिस नाम का ले लिया, सपोज दैट डिस्टेंस के लिए डिस ले लिया। उसके बाद जो है
या इसको किलो km ले लीजिए, डिस्टेंस को किलोमीटर में करना है तो km ले लीजिए, km ले लिया। उसके बाद जो है फिर आपको बिल निकालना है, तो मैंने यहाँ पे चार्ज नाम का वेरिएबल ले लिया, CHR चार्ज नाम का, और इसमें 0 डाल दिया। पॉइंट में कोई कैलकुलेशन नहीं, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डबल की। तो 2 ही वेरिएबल अभी मैंने लिए हैं, और यहाँ पे हो जाए। अच्छा, एक और चीज थी, नाम भी शायद इनपुट करना था। हाँ, नेम एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कस्टमर। तो ठीक, कस्टमर के बारे में है, तो कस्टमर का आपका नाम भी आपको चाहिए होगा इसमें। तो एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल भी चाहिए होगा। स्ट्रिंग एन ले लिया आपने, एन एम ले लिया, सपोज दैट नेम के लिए इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट किया, बंद किया। स्ट्रिंग वेरिएबल ऐसे शॉर्टकट में डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद अब एंटर कस्टमर नेम, एंटर कस्टमर नेम। एंटर कस्टमर नेम, एक ये एसओपीएलएन हो जाएगा, और एक हो जाएगा एंटर डिस्टेंस। मैं साथ ही में मैसेज लिख दे रहा हूं, एंटर डिस्टेंस। इन केएम। तो कस्टमर नेम को हमें यहाँ पे एनएम में लेना है, एनएम। और ये क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है तो नेक्स्ट लाइन से स्टोर होगी, या नेक्स्ट से स्टोर होगी, तो नेक्स्ट लाइन में कर दे रहा हूं। और एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, इसके लिए लाइन हो जाएगी km इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट int, ये हो जाएगी। उसके बाद अब आपको km को ही चेक करा लेना है। तो कंडीशन के हिसाब से पहला था आपका कि फर्स्ट 10 किलोमीटर, फर्स्ट 10, जब फर्स्ट वर्ड यूज किया जाता है तो उसका मतलब अप टू नहीं होता है, कि फर्स्ट 10 किलोमीटर मतलब चाहे 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 किलोमीटर, चाहे 3 किलोमीटर, चाहे 4 किलोमीटर, आपको 50 रुपए ही पड़ने हैं। तो km इज इक्वल टू, आप चाहे लेस देन इक्वल टू लगा दो, क्योंकि नहीं तो 1 डालोगे तो उसमें आएगा ही नहीं, तो लेस देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा, कंडीशन में लगाना पड़ेगा। फर्स्ट 10 किलोमीटर, तो आपको चार्जेस में सीधे सीधे 15 स्टोर करा दीजिए, ये जो भी उसकी वैल्यू थी 50 10 किलोमीटर का था, तो सीधे सीधे 50 स्टोर करा दीजिए। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर एलसिफ km, अब यहां पे लिखा है नेक्स्ट 15 किलोमीटर, तो यानी कि हमेशा नेक्स्ट का मतलब होता है कि जितना हो चुका है, यानी 10 किलोमीटर हो चुका है उसके ऊपर 15, तो 10 के ऊपर 15 जाएंगे तो 25 हो जाएगा। आप 25 यहां कर दीजिए। अब स्टार्टिंग के जो 10 किलोमीटर है उनका तो 50 ही रहेगा चार्ज, तो ये तो फिक्स चार्ज होता है, तो फिक्स चार्ज 50 ही आप लिख दीजिए यहाँ पे 50। फिर यहाँ पे जो किलोमीटर है उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको km में से 10 को, -10, और जितना भी वो पैसा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका क्या है यहाँ पर 4.50, यानी कि चार्जेस डबल में लेना पड़ेगा, पॉइंट में है बच्चों। ये जो चार्जेस नाम का वेरिएबल लिया है ये डबल में लेना पड़ेगा। ये
सेमीकोलन लग जाएगा यहाँ पर। तो आपका चार्जेस क्या था 4.50 4.50। उसके बाद फिर से आपका है नेक्स्ट 25 किलोमीटर। तो आपका 25 तक तो हो ही चुका है और नेक्स्ट 25 फिर से होगा, तो यानी 50 किलोमीटर तक चला जाएगा 50 किलोमीटर तक। ये 50 हो गया। इसमें पहले 10 किलोमीटर का चार्ज तो आपका 50 रुपए है, तो वो तो ऐसे ही रहेगा 50। उसके बाद नेक्स्ट 25 किलोमीटर था, तो 25 किलोमीटर का चार्ज आपका जो है 4 रुपीज 50 पैसे, तो 4 रुपीज 50 पैसे हो जाएगा। और क्योंकि आपका यहाँ पर 25 किलोमीटर तक हो 25 क्या, ये नेक्स्ट था आपका 15 किलोमीटर था आई थिंक, हाँ 15, तो यहाँ पे ये 15 हो जाएगा 15। तो टोटल 25 किलोमीटर आपको माइनस करने हैं इसमें से, 25 किलोमीटर केएम में से, और इसका रेट है आपका 4.00 4.00 इस तरीके से बच्चों होगा। उसके बाद जो लास्ट वाली कंडीशन होती है उसको एल्स में डाल दिया जाता है, तो आप इसी को कॉपी कर लीजिए और लास्ट वाली कंडीशन को एल्स में कर लीजिए। लास्ट में क्या है 50 के अबव अगर चले जाएं तो 3.50 है, तो खाली 3.50 को मैनेज करना है आपको एल्स में। यहाँ पे आपका 25 किलोमीटर और बढ़ गया था 25, तो आपका 10 और 15 25 हो ही चुका था, 25 और बढ़ गया तो 50 किलोमीटर हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे एक और कंडीशन खाली बढ़ जाएगी आपकी, 25 किलोमीटर का आपको निकालना है 4 रुपीज के हिसाब से, और फिर यहाँ पे 50 माइनस कर देना बच्चों। जो इसमें सीधा सीधा सेंस है, जितना आगे आप कैलकुलेट करते जा रहे हैं फिक्स चार्ज, उसको पीछे माइनस करना पड़ेगा आपको। तो 3.50 है यहाँ पे इसका रेट, 3.50, बस इतने ही चार्ज है। और उसके बाद इसमें अलग से कोई चार्ज नहीं है, तो ये नहीं रहेगा आपका। और यहाँ पर ब्रैकेट्स की गड़बड़ है क्या, केएम माइनस नॉट अ स्टेटमेंट। ये एरर बच्चों देखें किस वजह से आ रही है। अच्छा, ये प्लस नहीं लगा है, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस, पहले तो नेम हो जाए, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम आपका एनएम में था, और उसके बाद किलोमीटर ट्रेवल्ड, डिस्टेंस इन केएम, इसको केएम ही प्रिंट करा दिया जाएगा। उसके बाद चार्जेस या बिल। अच्छा, वो प्रिंटिंग टेबुलर फॉर्म में थी बच्चों, मैंने देखा था, तो मैं अभी डायरेक्ट प्रिंट करा रहा हूं, तो उसको मुझे टेबुलर फॉर्म में ही कराना पड़ेगा, जैसा दिया है एटलीस्ट वैसे ही कराना पड़ेगा। तो पहले नेम ऑफ कस्टमर मैसेज है, तो मैं उसी तरीके से कन्वर्ट कर दे रहा हूं, नेम ऑफ कस्टमर, अभी भी जस्ट याद आ गया। अब क्योंकि पेपर में दिया ना, इस वजह से आपको करना ही पड़ेगा,
फिर उसके बाद स्लैश टी लगा दीजिए आप, स्लैश टी से स्पेस आ जाता है, और उसके बाद है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। थोड़ा बहुत मैसेज नहीं भी डालेंगे तब भी चल जाएगा, आप यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस ही डाल दीजिए। और उसके बाद है फिर से स्लैश टी लग जाएगा, और लास्ट है आपका अमाउंट टू बी पेड। अमाउंट टू बी पेड, और ये आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे बच्चों यहाँ पर हेडिंग्स पहले बनाई जाएंगी, और हेडिंग बनाने के बाद फिर इन्हीं के वेरिएबल स्लैश टी में आपको यहाँ पे दे देने हैं। जैसे नेम आपका एनएम में था तो एनएम प्लस, और जहां क्योंकि ये हेडिंग काफी बड़ी बड़ी हैं तो 2 स्लैश टी एक बार में लगानी पड़ेंगी, तो डबल कोट्स में स्लैश टी स्पेस के लिए होता है, 2 हेडिंग्स के बीच में स्पेस आता है, स्लैश टी, तभी आपका सही चल पाएगा। प्लस फिर आपका डिस्टेंस केएम में थी तो आपने केएम दे दिया, फिर प्लस हर नई चीज प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में प्लस लगा के ही नई चीज प्रिंट करा सकते हैं। तो आपका नेम हो गया और फिर किलोमीटर हो गया, फिर प्लस फिर से आपको स्लैश टी लगानी पड़ेगी, स्लैश टी स्लैश टी, और फिर प्लस, और उसके बाद अमाउंट टू बी पेड आपका चार्ज में आया है, CHG चार्ज। इस तरीके से टेबुलर फॉर्म बनती है। बच्चों कोई क्वेश्चन है यहाँ पर समझने के लिए? वैसे तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको आपको क्लासेस में समझाया है, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बताएं जल्दी से। आपके सामने ये है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों? नो सर। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। टाइम एक क्वेश्चन तो और ले सकते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बच्चों बता दें, जल्दी से बताओ। इसके बाद ये एक मेनू ड्रिवन पैटर्न वाला है, ये भी आसान है, और बाकी ये 10 कैरेक्टर स्टोर करके और उनको जो है आपका स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट और अल्फाबेट ये निकालने वाला प्रोग्राम मैंने स्ट्रिंग में कराया है, बस वो स्ट्रिंग का कैरेक्टर एरे चाहिए आपको। बच्चों बताएं यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम बता दिया जाए, क्योंकि अब एक ही प्रोग्राम बता मिलेगा यहाँ पर। सर 9th का फर्स्ट वाला। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन 9th में है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट नहीं एन। नहीं, वही अलग अलग है अच्छा, तो ए वाला बता दें। सर। ओके, तो राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन 10 कैरेक्टर वैल्यू और डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट डिजिट्स स्पेशल कैरेक्टर इन एरे। ठीक है, बताता हूं मैं। 10 का एरे लेना है एक आपको। अच्छा, XYZ नाम से पहले से है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे आपने क्लास का नाम कैरेक्टर ले लिया, और क्योंकि यूजर इनपुट है तो इंपोर्ट भी लगाना पड़ेगा आपको। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक।
और यहाँ पर आपका पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन हो जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args। सर इसमें मैंने उस फंक्शन से कर दिया था, कैरेक्टर डॉट इज लेटर, तो वो बिल्कुल प्लस हो सही है, जाए। बिल्कुल सही है। ओके सर। और सर डिजिट वाला लगा दिया था, और लास्ट में अगर कुछ ना हो तो स्पेशल कैरेक्टर। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। खाई नहीं पड़ रहा है यार। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक कैरेक्टर एरे लेना है 10 का। तो आप यहाँ पे CHAR कैर ले लीजिए, कैर। और एरे का नाम जो भी रखना चाहें, मान लीजिए मैं यहाँ पे X रख रहा हूँ एरे का नाम, इज इक्वल टू न्यू, ये स्ट्रिंग की पहली क्लास में बताया गया डेटा टाइप के बारे में, कैर। और यहाँ पे आपने 10 ले लिया। उसके बाद अब क्योंकि एरे है तो लूप तो चलेगा ही चलेगा, तो INT आप आई ले लीजिए लूप चलाने के लिए। बाकी वेरिएबल मैं अभी डिक्लेयर कर लूंगा। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ये वैल्यू स्टोर कराने के लिए है। आप इसी के अंदर मैसेज दे सकते हैं या ऊपर भी मैसेज दे सकते हैं, एंटर 10 नंबर। एंटर अ कैरेक्टर। एंटर कैरेक्टर मैसेज दे दिया। उसके बाद अब X स्क्वायर ब्रैकेट में आई इज इक्वल टू, कैरेक्टर स्टोर कराने वाली लाइन क्या थी, SC डॉट डॉट नेक्स्ट कैरेट 0। नेक्स्ट गोल वाला ब्रैकेट डॉट कैरेट कैर एट 0 ब्रैकेट में 0। हाँ बिल्कुल सही, ये लाइन ही बच्चे भूल जाते हैं। सर एट लिखी आपने, ए लिखा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अभी करेक्शन हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप क्या करना है, अब वो फिर से लूप लगाना है आपको, और वो सारी चीजें पता करनी है। तो अभी हम लोग पहले लूप लगा लें, फिर देखें क्या क्या चीज चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, और फिर टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर कितने हैं। अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर, 3 चीजें चाहिए बच्चों, याद रखिएगा। तो काउंट करना होगा आपको। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट को मान लीजिए हम C इक्वल टू 0 कर लेते हैं, C में काउंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ डिजिट को हम D में काउंट कर लेंगे, D इक्वल टू 0। और टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर को हम SP में काउंट कर लेंगे, स्पेशल कैरेक्टर को SP इक्वल टू 0। ये ले लिया आपने। अब बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि अल्फाबेट को चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है हम लोगों के पास बच्चों, अल्फाबेट को चेक करने के लिए। सर कैरेक्टर डॉट इज लेटर। सही, डॉट इज लेटर। और इसमें आप क्या लिख देंगे, एक्स ऑफ सब आए। आई।
ये एरे यूज कर रहे हैं तो इसको कैरेक्टर का एरे है, तो जैसे नंबर का एरे यूज करते थे वैसे आप बिल्कुल फील कीजिए इसको। आप मन में मान ही लीजिए कि नंबर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें C++ कर देना है। फिर उसके बाद एल्स इफ, एक से अधिक कंडीशन में एल्स इफ लगता है बच्चों, एल्स इफ, और यहाँ पे आ जाएगा कैरेक्टर डॉट डिजिट वाला। कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, और इसमें आप x स्क्वायर ब्रैकेट में, अगर x से कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं CH ही लिख लूं बच्चों। अब यहां पर बचा स्पेशल कैरेक्टर, तो स्पेशल कैरेक्टर कैसे चेक कराया तुमने, देखो या तो अल्फाबेट होगा और या तो आपका डिजिट होगा। अगर अल्फाबेट भी नहीं है, डिजिट भी नहीं है, तो इसका मतलब वो स्पेस हो सकता है, और नहीं तो स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे तो फिलहाल D++ हो जाएगा आपका। आप एल्स में जाइए, एल्स, और यहाँ पे आपको एक इफ कंडीशन और लगानी पड़ेगी कि वो स्पेस, अच्छा स्पेस से कोई मतलब नहीं क्योंकि हम लोग सेंटेंस में थोड़ा कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, स्पेस पूछा भी नहीं गया है। हाँ ठीक है। तो एल्स में सीधे सीधे आप यहाँ पे वो क्या कहते हैं SP++ कर सकते हैं, SP++, क्योंकि अगर अल्फाबेट है अपर केस या लोअर केस वो तो इसमें आपका चल जाएगा, अगर अल्फाबेट नहीं है तो डिजिट होगी तो वो इसमें चल जाएगा, अगर अल्फाबेट में नहीं है डिजिट भी नहीं तो इसका मतलब वो स्पेशल कैरेक्टर ही होगा, तो SP++ हो गया बस। उसके बाद आप यहाँ पर लूप को क्लोज कर दीजिए। देन आप सारे SOP लगा दीजिए प्रिंट आउट के लिए, मैं जल्दी से लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑल अल्फाबेट, ऑल अल्फाबेट्स, और इसमें आप क्या कर दीजिए, इसमें +C प्रिंट करा दीजिए, फिर ऑल डिजिट्स, इसमें आप D प्रिंट करा दीजिए, फिर आपका SP लास्ट में, स्पेशल कैरेक्टर, इस पे SP प्रेजेंट करा दीजिए। हो गया, लगभग हो गया है आपका, लगभग क्या, बस रन करा के देख लिया जाए। तो यहाँ 10 कैरेक्टर देने हैं, कोई भी दे दीजिए, तो A और डिजिट भी देनी है, मैं ऐसे ही फर्जी में दे रहा हूँ, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर दे रहा हूँ। तो देखो इसने काउंट कर लिया, 4 अल्फाबेट थे, 4 डिजिट थी, और 2 स्पेशल कैरेक्टर थे। तो 2 स्पेशल कैरेक्टर में हैश का साइन और एंड का साइन है, और डिजिट 7 6 2 4 ये डिजिट हैं, और बाकी अल्फाबेट तो आपने देख ही लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो आज की क्लास अब वैसे बचे हैं इसमें क्वेश्चन, अब टाइम आपके पास हो तो मैं बता दूं, वरना जो है क्योंकि लेट तो हो ही रहा होगा। ये आपका, ये एक पैटर्न वाला बच्चा है, पैटर्न वैसे ये कराए गए हैं आपको, और ये क्या था, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर वाला ये तो था, है ना, बी वाला एरे का।
लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर लेते हैं और अगली क्लास में किसी नए पेपर के साथ मिलेंगे। और कोई पेपर अपना बताइएगा, अगर कोई डिमांड है तो उसके हिसाब से, नहीं तो हम जो बताओगे वही वाला पेपर सॉल्व करा देंगे या अपनी तरफ से ले लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, सर बाय बाय। बाय सर।